कन्या ascendant, कन्या राशि वाले, अब आपके शत्रुओं को धूल चखाने का टाइम आ गया है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, करियर भी स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल गेन भी होगा। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर का कन्या लगन और कन्या राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। राहु और केतु दोनों ने गोचर करा है 18 मई 2025 को। राहु देव और केतु देव जो हैं 18 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं और पूरे 18 साल के बाद राहु देव जो हैं वो कुंभ राशि में आए हैं 18 मई 2025 को। गोचर तो हो चुका है 18 मई को, लेकिन एक्चुअली इसका जो इफेक्ट है वो 29 मई 2025 से असर होना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए राहु देव का जो गोचर है वो क्या लेकर आया है। तो राहु देव का जो है गोचर वो हो रहा है आपके 6th हाउस में। और छठा भाव किस चीज का होता है? छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है, हिडन एनिमीज का होता है, कोर्ट केसेस का होता है, लोन का होता है, बीमारियों का होता है, हमारे स्टमक से रिलेटेड जो बीमारी है उसका होता है, हमारी नौकरी का होता है, हमारे सर्वेंट्स का होता है, हमारे पेट्स का होता है, और यहाँ पे जो हमारे हिडन एनिमीज हैं उनका भी एक घर होता है। और यहाँ पे राहु देव जब आते हैं ना तो वो बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि राहु देव जो है यहाँ पे आके आपके शत्रु हंता योग बनाते हैं। यहाँ पे आपको नया एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आपको नया काम देते हैं। अगर आपको कोई लोन लेना है जिस चीज का आप वेट करें तो आपको वो भी मिलेगा। आपको यहाँ पे बेनिफिट ही देते हैं। राहु देव यहाँ पे आके ना हमेशा छठे हाउस में राहु देव आके, तीसरे भाव में राहु देव आके और 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। तो एक तरीके से आपके यहाँ पे कुंडली में राहु देव जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में आए हैं। और राहु देव जो है वो अपनी फेवरेट राशि में है, मतलब कुंभ राशि में जो शनि देव की राशि है उसको वो अपना ही घर मानते हैं, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर बहुत टाइम से कन्या राशि वाले लोग जो हैं वो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे उनको जॉब भी मिलेगी, इनफैक्ट सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिलेगी। अगर वो किसी तरीके का लोन ले रहे हैं और वो ले नहीं पा रहे हैं, कहीं पे अप्लाई करा हुआ है, तो यहाँ पे वो भी चीज उनको मिलेगी। इनफैक्ट आपका कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, उनका अपने आप ही जो है नुकसान हो जाएगा। ये अपने आप ही राहु देव उनको देख लेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है काफी लंबे टाइम से तो यहाँ पे आपकी जीत पक्की है। इनफैक्ट जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी कंपटीशन एग्जाम्स में बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशंस में आप प्रॉपर तरीके से उत्तीर्ण होंगे, आपका रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा। ये कंपटीशन का भी हाउस होता है। तो जब भी हम किसी पेपर्स में, किसी एग्जाम्स में, किसी कंपटीशन में बैठते हैं और हमारे 6th हाउस में राहु देव होते हैं, तो बस एक तरीके से ये बोला जाए कि आपका तो ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा योग है ये। जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे ना उतनी ज्यादा लाइफ में बेनिफिट्स होंगे, ये समझ लीजिए। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए, आप उतने ज्यादा निखर के बाहर निकल आओगे यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो साथ के साथ सॉल्व भी होते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है आपका। बिजनेस डीलिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है। आपके जितने भी कम्पिटिटर्स हैं वो सब जो हैं वो अभी इस समय आप आगे होंगे उन सब से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जॉब में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। राहु देव जो है ना वो आपको यहाँ पे बैठ के ना लड़ने की क्षमता देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं, और आप अपनी चीजों पे खुद फाइट करके उसको ओवरकम कर लेते हैं। फाइनेंशियली ये टाइम बहुत स्ट्रांग है आपका। पैसा भी मिलेगा, लोड भी बढ़ेगा, काम का बोझ भी ज्यादा होगा, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन साथ साथ पैसा भी आपके आता रहेगा। आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आपके जो दुश्मन है, जो आपके अपने लोगों में ही आपके जो दुश्मन है वो सब सरफेस में आएंगे। आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है वो आपके साथ गलत कर रहे थे या वो गलत हो रहा था आपके साथ, और आप अभी तक आप पहचान भी नहीं पा रहे थे कि आपके वही अपने लोग जिन पे आप पूरा ट्रस्ट करते थे वो जो है वो उजागर होंगे। ये राहु देव करेंगे यहाँ पे आके। विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा पे खर्चे भी होंगे, ट्रैवल तो डेफिनेटली होंगे, और ट्रैवल जो है वो कहीं ना कहीं आपके काम, आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, और उस पर आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु देव बैठ के ना 12th हाउस को भी तो देख रहे हैं। तो 12th हाउस मतलब कि आउट ऑफ इंडिया जो भी फॉरेन कंट्रीज है वहां के लोगों के संग आपका संपर्क भी हो सकता है। कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर वो आईटी फील्ड में है, टेक्नोलॉजी में है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको इस चीज का भी योग मिलेगा।
कोई भी व्यक्ति ना टेक्निकली किसी चीज़ के पेपर देना चाह रहा है और अगर उसका इस समय कन्या लगन या कन्या राशि है और काफ़ी टाइम से वो पेपर जो है उस पर उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, तो देखिए ये बेस्ट टाइम है। अभी आप है ना आंखें बंद करके ट्राई कर लीजिए। और बात साथ में ना एक और चीज़ है कि यहाँ पे ना अपनी नेटल चार्ट की शनि की स्थिति और देख लीजिए। ऑल तो राहुदेव यहाँ पे आके गोचर में बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन शनिदेव की स्थिति जो है वो भी अगर स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आप विश्वास करिए आपका इतना बेनिफिट होगा और आप वहां पे डेफिनेटली कंपटीशन में जीतेंगे ही जीतेंगे। इस टाइम देखिएगा ना, क्योंकि छठा भाव जो है ना वो सेवा का भी भाव होता है, सर्विस का भी भाव होता है, तभी हम जॉब को छठे भाव से देखते हैं। तो यहाँ है ना इस टाइम आपके अंदर कुछ सेवा का भी भाव होगा, आपको अंदर से खुशी मिलेगी किसी के लिए कुछ करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, और आप करिएगा जरूर। यहाँ पे जब भी 6th हाउस एक्टिवेट होता है तो ऐसे में ना आपके पास जब भी मौका मिले तो पहले सबसे पहले तो सर्वप्रथम अपने पेरेंट्स की सेवा करिए, और उसके बाद फिर जो मंदिर गुरुद्वारे होते हैं जब जब मौका मिले तो जाके वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ पोछा लगाने का काम होता है, जूते साफ करने का काम होता है, लंगर जो है खाना पीना जो होता है उनको बांटने का काम होता है, मंदिर और जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको साफ सफाई करने का वो टाइम होता है। तो वो सब उसमें आप देख लीजिए उन लोगों से कांटेक्ट करके कि किस समय कौन सी सेवा आप कर सकते हो, और कोई ना कोई सेवा को आप पकड़ लीजिए और उसको एज अ रेमेडी के तौर पर आप करना शुरू करिए। तो देखिएगा कि आपके लिए और चीज़ें जो है ना वो बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगी। देखिए प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, इनफैक्ट जो पुराना कोई कर्जा भी आपका लेके आप बैठे हुए हैं ना, उन सब चीज़ों से भी निपटारा मिलेगा आपको कि आपके पास धन इतना आएगा कि आप अपने लोन वगैरह से भी मुक्ति पाएंगे। सब थोड़ी सी दिक्कत होगी इस समय यहाँ पे, क्योंकि जब राहु देव यहाँ पे हैं तो केतु देव जो है 12th हाउस में है और राहु देव जो है 7th हाउस को देख रहे हैं, तो नींद की दिक्कत तो आपको भी आनी शुरू हो गई होगी। रात को नींद जो है वो आसानी से नहीं आ रही होगी, या अगर आ रही होगी तो नींद ज़्यादा आ रही होगी, या दूसरे डिफरेंट टाइम में नींद आ रही होगी। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी प्रॉब्लम राहुदेव यहाँ पे आके देते ही हैं। इसलिए आपको अपने स्लीप शेड्यूल पे पूरा ध्यान रखना है, अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लेकर आइएगा। राहुदेव अगर आपके अच्छे बैठे हुए हैं ना, तो ये समझ लीजिए ये तो और ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। और उस पर अगर आप अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी ले आते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रखने लगते हैं और सब चीज़ों को सिस्टमैटिकली करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे राहुदेव और अच्छे फल देते हैं। एक गोल्डन मंत्र है इस समय। ओवरऑल कंक्लूजन जो है राहु देव का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और आपको सिर्फ क्या चीज अपना के रखनी है, पंक्चुअलिटी। अगर आप पंक्चुअल रहते हैं तो इसका जो फल है वो आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है इस गोचर का। देखिए बिजनेस तो यहाँ पे आपका बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस पार्टनर पे जो है वो आंखें बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सिग्नेचर वगैरह करने से पहले बहुत बार सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। ऑल्दो राहुदेव जो है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु अंता योग बना रहे हैं, तो वो चीजों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस समय तो एक बार के आपके हाथ से वो चीज निकल जाएगी और फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो राहुदेव उस चीज को बैलेंस भी कर देंगे, बट पहले ही अगर आप चीजों को संभाल के रखें तो आपका वो नुकसान भी नहीं होगा। आप देखिएगा एक चीज है कि आप है ना इतने ज्यादा काम में व्यस्त हो जाएंगे, इतने ज्यादा अपने वर्क एरिया में व्यस्त होंगे कि आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस चीज को आपको बैलेंस करके रखना। मैंने कहा पंक्चुअलिटी रखेंगे, फैमिली के संग बात करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। ऑल्दो यहाँ पे बाकी चीजें सही हैं। उसके अलावा आप देखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी ना, किसी भी तरीके की दिक्कतें आएंगी ना, तो आपको खुद को अंदर से इंटरनल महसूस होगा कि एक डिवाइन हेल्प जो है उसने हाथ रख दिया है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। राहुदेव के यहाँ आने से एक और बेनिफिट होता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वहां पे टर्म्स और कंडीशंस यही है कि अगर आप ईमानदार रहते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो राहुदेव यहाँ पे आपको हर तरीके की बाधाओं से बचाते हैं। आपके साथ कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो राहुदेव उस चीज को संभालते हैं और राहुदेव उसको उस चीज का दंड दे देते हैं अपने आप ही, लेकिन वहां आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई खुद अपने आप एफर्ट करा तो फिर राहुदेव वहां पे पीछे हट जाएंगे, फिर वो करने नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं और राहुदेव को चीजों को हैंडल करने के लिए उनके ऊपर छोड़ देना है। इस चीज को आपको ट्रस्ट रखना है कि राहुदेव यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रुहंता योग वो तभी बनाते हैं अगर आप जो है अपने कर्मों पर ध्यान रखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कन्या राशि वालों और कन्या लगन वालों के लिए करियर ग्रोथ भी है, कंपटीशन में भी बेनिफिट है, फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट है। तो ये राहुदेव का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं कि केतु देव आपकी कुंडली में, केतु देव जो है वो 18 महीने आपको क्या देंगे। तो केतु देव जो है वो आ रहे हैं 12th हाउस में। राहु देव की जैसे बेस्ट पोजीशन है 6th हाउस, तो केतु देव की बेस्ट पोजीशन है 12th हाउस। और 12th हाउस में आपकी सिंह की राशि भी बैठी हुई है। 12th हाउस जो है वो किस चीज का हाउस होता है? 12th हाउस होता है डिटैचमेंट का। 12th हाउस होता है आपके बेड का भी। 12th हाउस पागल खाने का भी होता है। 12th हाउस फॉरेन कंट्रीज का होता है, फॉरेन लैंड का होता है, फॉरेन डील का भी होता है, फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ आपका जो डीलिंग्स है उसका भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है, आपका बिजनेस जो बाहर चल रहा होता है उसका भी होता है, आपके हॉस्पिटल का भी होता है, आपकी जो मुक्ति का, जो मोक्ष का, उन सब चीजों का भी हाउस होता है 12th हाउस। आपकी फाइनेंशियल लॉसेस का भी होता है, आपकी एक्सपेंसेस का भी होता है। आप चैरिटी और डोनेशन जो करते हैं वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज 12th हाउस जो है वो आइसोलेशन का होता है, अकेलेपन का होता है। और यहाँ पे कौन आ रहे हैं? केतुदेव आ रहे हैं। केतुदेव की फेवरेट पोजीशन है। केतुदेव का काम ही है मुक्ति, मोक्ष, अकेलापन। तो केतुदेव यहाँ पे आके जो है ना वो आपको डिटैचमेंट का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। वो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको। राहु देव 6ठे भाव में बैठ के आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, और केतुदेव 12वें घर में बैठ के आपको कह रहे हैं कि इन सब चीजों की आपको जरूरत ही नहीं है। अंतर्मुखी होइए और अपने अंदर की चीजों को जानिए। तो यहाँ पे क्रिएट होगा कंफ्यूजन। और राहुदेव कार्मिक प्लैनेट्स तो हैं, वो यही तो करते हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारी लाइफ में, और यहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। सबसे पहले आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप है ना लोगों से डिटैच्ड फील करना शुरू करेंगे। आपको है ना बहुत सारी भीड़ भड़का पसंद नहीं होगा। आपको सब लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं होगा। वो हाई जो पिच के जो सॉन्ग्स होते थे जो आप सुनते थे, अभी अगर आप सुनिएगा तो वही सॉन्ग जो है ना आपको है ना नॉइज लग रहे होंगे। आपको काम जो म्यूजिक है इस समय वो पसंद आ रहा होगा। आपका कंप्लीटली जो बिहेवियर है ना, जो पर्सनालिटी है, वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो रही होगी, क्योंकि केतु देव जो है वो यहाँ पे ओवरऑल आपको बता रहे हैं या बताने आए हैं कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप अंतर्मुखी होइए और अपने अंदर की जो सेल्फ जो अवेयरनेस है उसके बारे में जानिए। 12th हाउस त्याग का भी होता है। 12th हाउस भावनाओं से विरक्त होने का भी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आप अपनी फैमिली से थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे या आपका मन नहीं करेगा। तो यहाँ आपके कुछ अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने स्पाउस से, अपने जो आपके प्रेम संबंध हैं उनसे, अपने बच्चों से, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि एक तो राहु देव आपको अपने कर्म स्थान में इतने ज्यादा बिजी रखेंगे कि आप वहां पे बिजी रहेंगे। तो एक तो आप अपने काम में या तो पूरा फुली ऑक्यूपाइड होंगे, और जैसे ही वहां से आप फ्री होंगे तो आपको फिर एकांत चाहिए। जैसे आप पहले ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग इन्वॉल्व होते थे, इस समय आप देखिएगा आपका मन जो है वो लोगों से थोड़ा हटना शुरू होगा, और आप अपने आप में या अपने घर में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। और सबसे ज्यादा ना असर जो है ना इस चीज का तब होगा अगर आपकी कुंडली में केतु की दशा या अंतरदशा चल रही हो। तब तो मतलब ये समझ लीजिए कि राहु देव से ज्यादा केतु देव जो है वो आपकी कुंडली में असर करेंगे। तो क्योंकि केतु देव मोक्ष के कारक ही होते हैं, वो मुक्ति के कारक ही होते हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने यहाँ पे आते हैं, आपको आपका विजन क्लियर करते हैं, आपको अंतर्मुखी लेके जाते हैं। केतु देव का अगर दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में जब भी पड़ेगी तो आप डेफिनेट बात है कि आप सब चीज़ों से विरक्त होंगे। आपको कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी, और फिर वहां से आप हट के आप एक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसकी जर्नी स्टार्ट कर देंगे यहाँ। और जैसे एक्सपेंसेस तो होगी, 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, तो एक्सपेंसेस भी होगा। हो भी सकता है कि कोई तीर्थ यात्रा करने आप जाएं, आप देखिएगा यहाँ पे ट्रेवल बहुत करेंगे आप। और ट्रेवल जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स भी हो सकती है। ट्रेवल पे आपके एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जाएंगे, और कहीं ना कहीं ट्रेवल पे जो डिले होगा वो डॉक्यूमेंटेशन से ही होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ट्रेवल पे भी डिले नहीं होगा। लेकिन जब जब आपको मौका मिले तो वो ट्रेवल जरूर करिएगा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर आपको इस टाइम करने चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि 12th हाउस में जब केतु देव आते हैं तो वो मुक्ति, मोक्ष, ये सब चीज़ें तो देते ही हैं, डिटैचमेंट भी देते हैं। तो कहीं ना बहुत सारी चीज़ें होने के साथ साथ भी हम अपनी फैमिली से डिटैच्ड होने शुरू हो जाते हैं। या फिर डिटैच्ड होने के दो कारण होते हैं, या तो हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हम डिटैच हो जाते हैं, या फिर जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं वो भी तो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, जो लोग जेल में होते हैं उनको भी तो अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है, तो या पागल खाने में जो लोग होते हैं। तो आप समझ
समझिए कि ये सारी चीजें जो है वो 12th हाउस है, क्योंकि एक तरीके का कोई कारण बनना है आपको अपनी फैमिली से, आपको अपने लोगों से, अपने दोस्तों से दूर करने का। तो इस चीज से बचने का एक ही जो रेमेडी है वो ये है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनाइए। आप मेडिटेशन करिए, साधना करिए, और है ना, गुप्त दान करिए। वो दान करिए जो कि सबके सामने नहीं, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी ट्रेवल का मौका मिले तो ज्योतिर्लिंग जाके आप वहां की यात्रा जरूर करिए और दर्शन जरूर करिए। तो 12th हाउस जो है वो आपके नेगेटिवली कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये टाइम है ना, देखिएगा आपका ऐसा आ सकता है, क्योंकि केतु देव की तो अच्छी पोजीशन है ना यहाँ पे, आपको है ना कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है बाहर की दुनिया से। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो सकती है, या आप कोई, जैसे अगर आप कीर्तन वगैरह कर रहे हो तो वहीं का आपको हेड बना दिया जाए, या आप कहीं मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो वहीं पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंदिर ज्यादा जाते हैं तो वहीं का ही आपको कोई एक अथॉरिटी दे दी जाए कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको ये चीज करनी है, या कुछ भी ऐसा होगा। कोई भी तरीके की पदवी, कोई भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, कोई भी तरीके का काम करने के लिए आपको केतुदेव बाध्य करेंगे सेवा करने के लिए। किस चीज से रिलेटेड? स्पिरिचुअल, धर्म, इन सब चीजों से रिलेटेड। और ये, हाँ, ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्रंट में ना आए, आपको ज्यादा मान सम्मान उस चीज का ना मिले, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। आपको एक सर पे उस चीज का बोझ आएगा ही आएगा। बेटर है तो वो आना ही है तो आप खुद ही ले लीजिए, खुद ही जाके सेवा करिए। वैसे भी राहु देव जब 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो मैंने आपको कहा है कि आपको सेवा करनी चाहिए, तो मंदिर गुरुद्वारे में जाके आप सेवा करना शुरू करिए, गुप्त दान करिए, सेवा करिए, मेडिटेशन करिए, साधना करिए। फिर देखिए राहु केतु दोनों का गोचर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन्स भी आपको हो रहा है, करियर में भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, और जो भी आपकी बताया कि फैमिली टर्म्स और बाकी सब लोगों से जो डिटैचमेंट वाली चीज है, या कुछ भी जो नेगेटिव आपकी लाइफ में या आपकी हेल्थ में हो सकता है, उस चीज को आप इस तरीके के कर्मों से सही कर सकते हैं। आप कर लेते हैं रेमेडी की बात, तो रेमेडी के लिए राहु केतु के बीज मंत्र को जरूर करना है आपको, और शाम को रोज करिए, 108 बार मंत्र करना है। मंत्र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी सुन सकते हैं। उसके अलावा आपको सूर्य को जल दीजिए, शिवलिंग पे जो है तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, ये आपको रोज करना है। और उसके अलावा गणेश जी का एक मंत्र है, वक्रतुंडाय हुम, ये वाला मंत्र आप करिए, वक्रतुंडाय हुम। ये मंत्र आप रोज करिए, और जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए, कहीं पे भी बैठ के करिए, क्योंकि गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी ऑब्स्टिकल से आपको दूर रखते हैं। वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।